जब उम्र के 50 साल में जाओगे तो उस समय क्या पोजीशन पे रहोगे? अगर आज जो काम कर रहे हो उससे क्या पोजीशन पे रहोगे, और ये जो काम आपको बताया जाने वाला है उससे कौन से पोजीशन पे रहोगे, उस सारे चीजों के बारे में मैं यहां पे बात करूंगा। साथ में ये भी बात करूंगा कि मैं मेरी लाइफ के अंदर कौन सी जिंदगी जीता था और आज ऐसा क्या चीज मेरे साथ में हुआ जिससे मैंने डिसीजन लिया ये बिजनेस को ऐसे कैरियर करने का। तो साथ देंगे आप लोग? मेरे अकेले का बस का बात नहीं है। ये बिजनेस के अंदर अकेला इंसान बोलता रहता है, कुछ नहीं होता, लेकिन दो लोग जब मिलके बात करते हैं ना तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, किसी के पास 1 रुपया होगा इस समय जेब में? जरा निकालो तो भाई, कोई भी 1 रुपया, कोई भी, किसी के पास भी। आगे फ्रंट रोड पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा, कोई नए लोग रहेंगे तो अच्छी रहेगी। ओके सर, पांडे ठीक है, रुको पांडे, ये आपने 1 रुपया दिया, ये मेरा 1 रुपया ले लो। ठीक है भाई, थैंक यू सर। बाकी नहीं है ना कुछ? ओके, थैंक यू वेरी मच पांडे जी के लिए। मैंने उनसे 1 रुपया लिया और अपना 1 रुपया दिया, बराबर ना? ये 1 रुपया उनके पास गया, उनका मेरे पास आया, राइट? कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर ये 1 रुपए की जगह पे मैं आइडिया रखता हूं, एक आइडिया मेरा, एक आइडिया उनका, हमने आइडिया शेयर किया, तो कितना हो गया दोनों के पास? 2 आइडिया हो गया ना? लेकिन पैसा एक ही है, 1 रुपया उनके पास, 1 रुपया मेरे पास, लेकिन आइडिया बढ़ता है। तो आज मैं आपके सामने एक आइडिया पेश करने जा रहा हूं, जिस आइडिया के ऊपर आज है 6 नवंबर, 7 नवंबर के दिन मैंने डिसीजन लिया था ये बिजनेस को ऐसे कैरियर करने का, और आज के दिन में मैं काफी लकी हूं कि ये बिजनेस के अंदर मुझे टोटल 4 साल 100% एज ए कैरियर लेके हो गया। 4 ईयर नॉन स्टॉप, नो डे नो नाइट, ऑलवेज इस बिजनेस के साथ। और आज मेरे घर में अगर 1 किलो चावल भी आता है ना, इसी बिजनेस के पैसे से आता है। मेरे बच्चों का फीस अगर जाता है, मेरे मिसेस की ज्वेलरी अगर आती है, मेरा रेंट अगर जाता है, गाड़ी का EMI जाता है, कुछ भी जाता है, तो एक एक पैसा इसी बिजनेस से आता है। और ये 4 सालों के दौरान बहुत अच्छे दिन भी देखे, बहुत बुरे दिन देखे, आसमान पे भी उड़े और जमीन पे भी गिरे, लेकिन अपने आए हुए साथ वालों को एक ही चीज बोला था कि अच्छा चला तो आसमान पे दौड़ेंगे और गिरेंगे तो साथ में गिरेंगे। कहीं ये डायलॉग आपने सुना था किसी अच्छे इंसान का, और वही जिंदगी 4 साल से चल रहा हूं। वादा करता हूं अगले 50 मिनट के अंदर जो मैंने 4 साल के अंदर प्राप्त किए हैं, अगर आपने सही दिमाग ध्यान से लगाया तो आने वाला 2 साल यानी कि 2 साल के अंदर 24 महीने के अंदर वो सारी अपॉर्चुनिटी के थ्रू जितना इनकम मैंने किया है, जो इनकम मैंने किया है, जितने ग्रोथ मुझे मिले हैं, वो सारा आपको 2 साल के अंदर दिलवाने का टारगेट लेंगे। तो क्या आप तैयार हो? Yes. तैयार हो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मोबाइल वगैरह साइलेंस हो गया? Yes, sir. माइंड यहाँ पे है? Yes, sir. ढक्कन अपना खोल दिए हैं? घर पे क्या पक रहा होगा? शीट जिधर लाके बैठा दिया। आज बीबी पाव भाजी बना रही थी सुबह यार, अच्छा खासा बॉयल अंडा ऑमलेट बनाई थी, अपना इधर ऑमलेट बनाने के लिए बुला ली। ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई लाख रुपया 2 लाख रुपया तो नहीं आने वाला ना 1 बजे के करीब, नहीं ना? तो मोबाइल साइलेंस कर लीजिए, शांति से बैठिए और अगला 50 मिनट हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा परिचय, नाम दिग्विजय पाठक है, बेसिकली इसी विरार में रहता हूं, और आज के तकरीबन 4 साल 5 साल पहले एक ट्रांसपोर्टर की जिंदगी जिया करता था। ट्रांसपोर्टर यानी कि आप लोग जो गारमेंट पहने हो, कपड़े पहने हो, बाल से लेके नाखून तक जो भी आपके शरीर पे है, इसी गारमेंट के कपड़ों का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालते थे। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मैन्युफैक्चर से उठा के हम लोग ट्रांसपोर्ट में, दादर से मस्जिद तक का सफर था। 1 लाख रुपए का माल यानी कि गठान का हमको 80 रुपया मिला करता था। ऐसी जिंदगी हमने लगभग 7 साल 8 साल जिया, पिताजी ने 40 साल जिया, यानी कि मेरा पुश्तैनी बिजनेस था। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के पहले मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया था। 2004 से लेकर लगभग 8-9 तक मैंने जॉब किया, एज ए मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचा। उसके बाद जॉब के अंदर अपने को इंटरेस्ट नहीं था कुछ। 2011 के अंदर एक हादसा मेरी जिंदगी में हुआ। 4 महीना मैं बीमार होकर बेड रेस्ट पे था, और उसी समय गांव गया, और उस समय इतना समझ में आया कि अपने जिंदगी में कुछ तो अलग करना है, नौकरी नहीं करनी है। डिसीजन लिया। 2012 के अंदर पिताजी का बिजनेस स्टार्ट किया, चल रहा था, उसको टेक ओवर किया, और हम 4 भाई लोग मिलकर बिजनेस को करते थे।
2012 से लेके 17 तक का सफर वहां पे था। और उस दौरान इतना समझ में आया कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और अपने को और क्या चाहिए। ऐसा करते करते 2018 के अंदर ये बिजनेस को स्टार्ट किया, फुल टाइम ऐसे कैरियर लेके स्टार्ट किया। और उसका नतीजा है पिछले 4 साल के दौरान, 4 साल में जो भी आगे अचीवमेंट हुआ है, यहाँ पे जो भी कुछ चीज मैं कर पाया हूं, वो सारे चीज के बारे में मैं बात करूंगा। पहले बिजनेस के अंदर और इस बिजनेस के अंदर फर्क क्या है, क्यों मैं इस बिजनेस को ऐसे कैरियर लिया, ये सारा चीज आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसके पहले मेरी जिंदगी के अंदर मैं एक टाइम पे स्टूडेंट रह के भी कमाया हूं, मैं एक टाइम पे जॉब करके भी कमाया हूं, बिजनेस करके भी कमाया हूं, बेरोजगार भी था। एक टाइम ऐसा भी आया था कि घर के अंदर हाउस हस्बैंड का भी काम किया। हाउस हस्बैंड मतलब वाइफ प्रेग्नेंट है तो भाई हाउस हस्बैंड तो बनना ही पड़ेगा ना, यस और नो? ऐसा कुछ आप लोग के साथ में भी हो रहा है? यहाँ पे है ये सब कैटेगरी के वाले लोग? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज कमाई नहीं करते होंगे, यस और नो? तो हम यहां से और यहां से 2-3 लोगों से मैं बातचीत करूंगा जो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो जरा एक बार फिर से हाथ उठाएंगे फर्स्ट टाइम वाले। ओके सर, आपका नाम? रोहित। क्या करते रोहित जी? कंपनी में जॉब करते। ठीक है रोहित जी, हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा चलेगा ना? रोहित जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद यहाँ पे कौन उठाए थे, जरा हाथ उठाइए। ओके ओके मैडम, आप क्या नाम आपका? साक्षी मैडम। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। साक्षी मैडम हाउसवाइफ, रोहित भाई जॉब वाले। ठीक है, मैं 2 जन का लूंगा, अपना बिजनेस 2 साइड का है और लेडीज जेंट्स का भी बिजनेस है। तो रोहित भाई और साक्षी मैडम हाउसवाइफ और जॉब। ठीक है, क्लियर? अब आज के 4 साल पहले जब मैं ये बिजनेस को देख रहा था तो उस समय मैं एक बिजनेस करता था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, जो मेरे पापा ने मुझे हैंडओवर किया। क्या ऐसा चीज हुआ, कौन सा चीज हुआ? तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आज की वर्ल्ड ऑफ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी का नेक्स्ट सर, जहां पे यह बताया गया है कि परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। इस लाइन का साफ साफ मतलब यह है कि जिंदगी में परिवर्तन किया जाना चाहिए, लेकिन परिवर्तन करने में दिक्कत नहीं है। परिवर्तन करो, आज अगर शर्ट पैंट पहने हो तो कल सूट पहनो, अगर आज ड्रेस पहने हो तो कल साड़ी पहनो। परिवर्तन करना जरूरी है, लेकिन उस परिवर्तन का अगर विरोध होता है ना तो तकलीफ होती है। और आज मैं आपकी जिंदगी में यहां पे परिवर्तन करवाने के लिए ही आया हूं। यानी कि अगर आप 20,000 रुपए महीने का कमा रहे हो तो आने वाले टाइम में महीने का लाख कैसे कमाओगे? अगर आज 1 रूम किचन में रहते हो तो 2 BHK में कैसे रहो? अगर आज बाइक पे चल रहे हो तो कार पे कैसे आओगे? ये परिवर्तन अच्छा है? बराबर? क्या इसका आप विरोध करोगे? नहीं। बराबर, बहुत बढ़िया। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। आप परिवर्तन करने के लिए, ये सारा चीज करने के लिए हमको पावरफुल प्लान चाहिए। भाई मैंने अभी चीज बोला, परिवर्तन करने के लिए कौन सा? गाड़ी, बाइक है तो गाड़ी, 1 रूम किचन है तो 2 BHK, कैसे? 20,000 है तो लाख रुपया, कैसे आएगा ये सब चीज? बराबर? तो उसके लिए आज का नौकरी, आज का धंधा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो भाई अपन बात नहीं करेंगे, आपके लिए तो आपका काम ही, मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैं इस चीज को समझा। तो आज आपके सामने मैं एक पावरफुल प्लान के बारे में प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर पिछले 4 साल से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं। यहां पे एक है सक्सेस, बैठ लीजिए, सक्सेस, और सक्सेस के सामने बैठ लीजिए सर, सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन। सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन का इज इक्वल टू रेशियो है, बराबर का रेशियो है, सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन। देखो भाई, वेल्थ क्रिएशन होता है यानी कि पैसा बनाना। पैसा अच्छा बना पाएंगे तभी तो सक्सेस होगा ना। अगर हम पैसा बना पाएंगे तभी तो 20,000 से लाख पे जाएंगे, 1 रूम किचन से 2 BHK में जाएंगे, बाइक से कार में जाएंगे, अगर अच्छा लाइन रहेगा तो, और इससे हम सक्सेस होंगे। अब सक्सेस के बारे में दुनिया क्या बोलती है उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सर, सक्सेस पाने के लिए मार्केट में बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिस चीज के ऊपर 4 साल तक मैं काम किया हूं, आने वाले टाइम में मेरे खानदान में लोग काम करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं चाहता हूं जोरदार वेलकम होना चाहिए इस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट सर, डायरेक्ट सेलिंग ये काम कैसे करता है भाई, पहले वो समझ लो। बराबर? रोहित भाई, आज साबुन लेते हैं ना, बैठे रहेंगे चलेगा, साबुन लगाते हैं,
ब्रश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, सारा चीज मतलब मॉर्निंग गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारा चीज होता है, बराबर। साक्षी मैडम, बराबर ना, साक्षी मैडम घर में बर्तन जब मांजती है तो मांजने का साबुन यूज करती है, बराबर। ज्वेलरी अच्छी रहेगी तो कहीं से लिया होगा आपने, बराबर। आपने ड्रेस भी लिया होगा, बहुत सारी कॉस्मेटिक आइटम भी लोगी, ये सब खरीदारी करते हैं कि नहीं, राइट। आप भी खरीदारी करते हो, आप भी, और मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आप भी खरीदारी करते होंगे, यस और नो, बराबर। अगर आप खरीदारी करते हैं तो मुझे बताइए हमारे रोहित भाई, आप जब साबुन लिए थे तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सीईओ को कॉल किए थे कि भैया मेरे को एक साबुन चाहिए? नहीं ना मैडम, आप लक्ष्य के लिए कॉल की थी? नहीं। अब अगर कॉल नहीं हुआ था तो यहां पे माल बना था, माल आपको मिला, करेक्ट ना सर? कहां से मिला? आपके बगल वाली दुकान से मिला मैडम। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो ये बिजनेस पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंज्यूमर, यहाँ पे मैन्युफैक्चर, माल बनता है और बिकता है, लेकिन ये माल बनाने से और बेचने के बीच में जो रेशो है ना, उसमें बैठते हैं सीएनएफ एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट में होलसेलर, रिटेलर। मुझे आज भी दिन याद है, अभी जो ये सूट में पहना हूं, मेरे उसी कंपनी के एक मैन्युफैक्चरर से मैंने उठाया है। जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरर से उठाया तो मुझे सस्ते में थोड़ा सा पड़ा होगा, पहचान इसलिए सस्ते में मिल। अभी यही मैन्युफैक्चर करके जब ये चेन्नई में जाता है तो इसका 20,000 रुपया लगता है। कितना? 20,000 इसका लगता है। इसका एक अराउंड समझ लो 2,500-3,000 में बना होगा। तो लेकिन बीच में जो बैठे हैं रिटेलर, आपके बाजू वाले दुकान से ये लेंगे, या आप साबुन लेंगे, या पेस्ट लेंगे, कपड़े लेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, ये सब लोग खैरात में थोड़ी बैठे, बराबर। ये लोग समाज सेवा करने थोड़ी बैठे हैं। माल डाले हैं, माल निकालते हैं आप लोग से, राइट। ये माल देता कौन है? पैसा कौन देता है? कंज्यूमर, कस्टमर जिसको बोला जाता है। कंज्यूमर, कस्टमर, ग्राहक, और इनको बोला जाता है विक्रेता, राइट। ये सारे लोग 2%, 5%, 10%, 20%। अच्छा, अगर एक लक्स साबुन आपको चाहिए रोहित भाई, तो जब दुकान में जाते हो तो दुकान वाले को बोलते हो 1 लक्स दे। अगर लक्स सामने से उठाता तो 1 लक्स पड़ा रहता है, 10, 20, 50, सही बोलो मैडम। अब मुझे बताए, क्या उनको हक नहीं है कमाने? अरे भाई, आपको 1 लक्स का चाहिए, 1 लक्स का पैसा देते हो, वो 100 लक्स का पैसा एडवांस देके बैठे हैं, तो पैसा लगेगा कि नहीं? बराबर। ऐसा सब जगह पे। और इसी के बीच में ये महंगा क्यों होता? अच्छा, महंगा नहीं होता था, 2 रुपए का चीज आपको ज्यादा ज्यादा 4-5 रुपए में मिलता था। लेकिन लक्स करके कोई साबुन है, ये आपको कैसे पता चला मैडम? कैसे पता चला? ऐड ना। पहले पुराने जमाने में मधुबाला आती थी, फिर माधुरी आई, फिर मनीषा आई, आजकल कौन है भाई? हाँ, ऐश्वर्या भाई जमाने भाभी बन गई है। ऐश्वर्या नहीं, लेटेस्ट में कौन है मूवी वगैरह देखने वाले हैं लोग? अनुष्का, वो भी सर भाभी बन गई है, क्यों भूल जाओ उसको। और कोई सर, कैटरीना, वो भी भाभी बन गई है। अभी लेटेस्ट में आलिया भट्ट, हाँ सर, वो भी अभी भाभी जस्ट बन। और कोई, जानवी कपूर को नाम ले लो, आज आई है लेटेस्ट, बराबर। और भी आई है, वो पांडे जी की बेटी आई है, बराबर ना। तो आजकल कौन ऐड करता है? जमाना बदलता जाता है, जमाना बदलता है, आप भी बदलो। तो उन्होंने बताया लक्स मेरी सुंदरता का राज है, राइट ना। डायलॉग आज भी वही है, लेकिन उस समय कम रेट में मिलता था, आज रेट बढ़ गया महंगाई के हिसाब से, लोग बदल गए। अच्छा, अगर मेरी सौंदर्यता का लाभ लक्स होता तो मुझे इतना पता है कि वेस्ट इंडीज के अंदर सबसे ज्यादा, यस और नो? क्या करते हैं लोग? 20 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया लेते हैं, और जो इनको बोला जाता है ये बोलो, वो बोलते हैं ठंडा ठंडा, कूल कूल, फिर हाथ मोला खाओ, खुद जान जाओ। हमारे अमिताभ सर सब चीज बेचते हैं कि नहीं? सारा चीज फ्री में थोड़ी बैठे भाई, ऐसे थोड़ी उनका बंगलो है, ऐसे ही सारा चीज थोड़ी है। ये सब लोग लेते हैं पैसा, और 40 से लेके 60% ये पूरा खर्चा होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जब से आप पैदा हुए हो और जब दुनिया से जाओगे, तब तक आपके जेब का 40 से 60% हमेशा जिंदगी में इनके जेब में जाएगा, राइट? यस और नो? कभी ये प्रैक्टिकल आप जानते हैं ना, लेकिन कभी इसके बारे में सोचे?
अरे बाबा 40 से लेके 60% जाएगा जेब से। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। नेक्स्ट सर, ये तो मैंने ट्रेडिशनल के बारे में, सर आपका पूरा ध्यान यहीं रखो सर, यहीं पे रखो ध्यान सर, प्लीज आप वहां से हट जाओ। कंज्यूमर, यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वही सारी चीजें याद कीजिए फिर से। मैन्युफैक्चर रोहित भाई मैन्युफैक्चर, साक्षी मैडम कस्टमर, बराबर ना, इधर से इधर ये मैन्युफैक्चर, ये कस्टमर। देखिए कितने लोग हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, बराबर। ये 10 लोग मैन्युफैक्चर यहाँ पे, कंज्यूमर यहाँ पे, ये 10 लोग क्या है, कंज्यूमर है। मेरी बात को 2 लाइन को अभी समझना, आप सुनना ध्यान से, आपको ये धंधा पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चर है, यहाँ पे कंज्यूमर है। मान लीजिए कि ये है परफ्यूम, ये मेरा खुद का परफ्यूम है, ठीक है, मैं इसको यूज करता हूं। पहले मैं टाइसन यूज करता था, दूसरा चीज फीगो या दुनिया भर का ब्रांड यूज करता था। जब से अपन इधर आए अपना ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसको मैंने लिया भाई, रोहित भाई मैंने आपको दिया, और आपको अच्छा लगा आपने इनको दिया, इनको अच्छा लगा, इधर 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 ऐसा करते करते इधर तक पहुंच गया प्रोडक्ट, बराबर। अब अच्छा लगा है, मैन्युफैक्चर ये है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लो इसका 50 रुपया है और 200 रुपए में आपने दिया, बीच का 150 रुपया, 150 रुपए में कुछ इनको दे दिया, कुछ इनको, ऐसा करते करते 100% रियल प्रेजेंटेशन हुआ है, रियल हमारा पूरा फीडबैक दिए। अच्छा भाई रोहित भाई, सर आपका नाम क्या है, क्या बोले सर, सागर। रोहित भाई ने बोला सागर भाई बहुत अच्छा है और अपनी कंपनी का है, आप यूज करके देखो, अगर अच्छा लगता है तो। आपका नाम क्या है सर, क्या बोले, कवि नारायण। आपके दोस्त को दो, कवि नारायण को जो, ऐसा करते 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 वहां तक पहुंचता है। अब मुझे बताइए, यूज किया और सेल किया, कोई नुकसान आपका, मैडम आपका कोई नुकसान, आपके बगल वाले का कोई नुकसान, बगल वाले का कोई नुकसान नहीं। ये तो क्या, हम लोग मार्केट में भी तो माल लेते ही थे ना पहले, साबुन, पैसे देखिए, साबुन, ये देखिए फेस वॉश, ये देखिए तेल, ये सारा चीज आप मार्केट में लेते थे कि नहीं लेते थे, सब लेते थे ना। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आज भी लेते हो। अच्छा कल बंद कर दोगे क्या, आपका बेटा आएगा तो बंद कर देगा क्या, आपकी बहू आएगी बंद कर दोगे क्या, नहीं ना, सब लेते रहेंगे। दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो जो वो जाएगा, ऐसी दुनिया चलती रहेगी, माल बिकते रहेगा, और माल बिकते रहेगा तो पहले हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वाले कमाते थे। आज के बाद अगर आपने हमारे साथ में एसोसिएट किया तो दुनिया प्रोडक्ट यूज करती रहेगी, खानदान बदलता आता रहेगा, लोग आते रहेंगे, माल बिकता रहेगा, और माल का ये वाला जो कमीशन है किसके जेब में आता रहेगा, अपने जेब में आता रहेगा। मजा आएगा कि नहीं? अच्छा मॉर्निंग में इसके पहले जब मॉर्निंग में उठते थे तो टेंशन होता था थोड़ा सा कम लगाने का, टूथपेस्ट कम लगाने का, क्यों, खत्म हो जाएगा ना। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को, बेटी को, वाइफ बोलते 2 बार 3 बार यूज कर, खत्म होना चाहिए, दूसरा आएगा 12 टका अपने अकाउंट में आएगा, बराबर। और अपने लोगों को भी बताते हैं। तो हम प्रोडक्ट टेंशन लेके नहीं, खुश होके यूज करेंगे, और एक बार नहीं, ऐसा 2-4 बार यूज करेंगे और फट लगाएंगे। वाइफ को बोलेंगे तू भी यूज कर, कोई टेंशन नहीं है, हफ्ते का पैसा आता है, खत्म होगा दूसरा आएगा, राइट ना। तो ऐसा सब चीज चलते रहेगा, माल बिकते रहेगा, पैसा आएगा। और यहां पे करना क्या है, अभी प्रोडक्ट तो लेना है, प्रोडक्ट का इसका फायदा क्या है कि ये 10 से